जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके हमारे परिवार कैप्सूल गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैप्सूल। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं और इनसे जुड़ी सभी कुछ जानकारी आप लोगों को इस पीडीएफ के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो आप लोगों को लाइक कर देना है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना है। और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आने वाले एग्जाम में। और इस समय SSC का एग्जाम चल रहा है, इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा है राष्ट्रमंडल खेल? क्या राष्ट्रमंडल खेल? इन्हें कॉमनवेल्थ गेम के भी नाम से भी जाना जाता है। तो पहले एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राष्ट्रमंडल खेल के संस्थापक माने जाते हैं मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। कौन है? मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, मेलविल 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 मार्क्स रॉबिन्सन राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक माने जाते हैं। ये खेल हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन एक शहर है, हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। और ये सबसे पहले 1930 में इसका आयोजन किया गया था। और ये सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के नाम से जाना जाता है। किसी नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के नाम से जाना जाता है। और बाद में इन्हें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में नाम से जाना जाने लगा। देखिए, क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब आयोजन किए गए थे? अभी हमने बताया था। कब किए गए थे? 1930 हैमिल्टन कनाडा में। और मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रमंडल खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल है। क्या है? बहुराष्ट्रीय खेल है। और उसके बाद देखिए, भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था 1934 में, लंदन में इसने भारत ने हिस्सा लिया था। पहले जो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ, उसमें हिस्सा नहीं लिया भारत ने। उसमें क्या 1934 में जब हुआ लंदन कॉमनवेल्थ में, भारत ने हिस्सा लिया। ये खेल हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। कब आयोजित किए जाते हैं? हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो इसके बाद बताइए आप लोगों ने, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा कब लिया? तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा कब लिया? कब लिया भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा? 1934 में। कब लिया? 1934 में। ये देखिए, ब्रिटिश जो 1934 में लंदन कॉमनवेल्थ हुआ था ना, उसमें उसका लोगो है। देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सन 2010 में हुआ था। और बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था, सन 2010 में हुआ था। अब देखिए, 19वें राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुए थे। कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुए थे? 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में, केवल एक ही भारत में आयोजन हुआ था। 2022 में कौन सा संस्करण था, इसको आप लोगों को बताना है। तो देखिए, 2019 में, 2010 में 19वां, 20वां कब सा संस्करण हुआ था? 2014 में। और 21वां कब हुआ था? 2018 में। और उसके बाद 22वां अभी 2022 में हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? 4 वर्षों में। हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1930 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1930 को। तो हमने आपको बता दिया था कि 1 साल पहले ही ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका था, लेकिन उसका स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1930 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1931 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया? तो ये देखिए, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन में डाल सकता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1942 में, 1942 में तथा 1946 में नहीं इसका आयोजन किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, या दूसरी विश्व युद्ध का प्रभाव था। और राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आ सकता है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का किस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता था? तो आप लोगों को बता देना सीधे सीधे, फ्लाइंग सिख कौन? मिल्खा सिंह। किसने? हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने। फिर उसके बाद है, मिल्खा सिंह ने 1958 में कॉमनवेल्थ में, वेल्स कॉमनवेल्थ में, मतलब उस समय वेल्स में, इंग्लैंड के बगल में ही, इंग्लैंड 4 भागों में बटा होता है, एक स्कॉटलैंड, एक इंग्लैंड है, और उसके बाद वेल्स, और यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यही वाले, इसी वाले कॉमनवेल्थ में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था 1958 में। और ये हमारे महान मिल्खा सिंह जी हैं। कौन है? ये हमारे महान मिल्खा सिंह जी। इन्हें किसी को पहचान की जरूरत नहीं है, हमारे देश के गौरव हैं। देखिए, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोगों को सीधे सीधे बता देना है, कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये कौन सा संस्करण था? इसका 22वां संस्करण ही था। 2022 में 22वां संस्करण ही था। फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है? देखिए, आप लोगों को राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर सीधे सीधे आप लोग कौन सा बता देना है? पेरी द बुल। क्या? पेरी द बुल। ये देखिए, यही है पेरी द बुल। फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल का 2022 का संदर्भ में आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य समझते हैं ना? मोटो क्या था? तो सभी के लिए खेल, सभी के लिए खेल।
फिर उसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन कौन थे भाई? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। कौन कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त दो, बी और सी दोनों। फिर उसके बाद है अरे सॉरी थोड़ा बहुत पीछे हो गया। देखिए यही हमारे हैं मनमीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और ये पीवी सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए निखत जरीन और शरद कमल, अचन शरद कमल इनका पूरा नाम है। निखत जरीन असम की और अचन शरद कमल, यानी ऑप्शन डी ए उपयुक्त, ए और बी दोनों। देखिए यही पर ये है हमारी निखत जरीन बॉक्सर है और अचन समर कमल अचन समर अरे यार अचन शरद कमल है। ये देखिए उनकी मेडल के साथ इनका फोटो है। राष्ट्रमंडल खेलो 2022 का आयोजन संस्करण, मतलब आयोजन संस्करण कौन सा था, मतलब कौन सा संस्करण किया गया था 2022 में? तो हमने आपको बताया था कौन सा, 22 में 22वां। कौन सा 22 में 22वां, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये बता देना है आपको कहाँ किया गया था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी आप लोगों को बता देना कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाएगा। और किस शहर में, किस राज्य में? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है विक्टोरिया राज्य, वहाँ पर 2026 का 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे बहुत पीछे चले गए भाई हम, यही पर है देखिए। और यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता था? तो आप लोगों को बता देना ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश। फिर इसके बाद हाँ देखिए सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया 67 पदक, और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड 67, यानी गोल्ड मेडल 67। उसका कुल पदक उसका कितना था? 178। और दूसरे स्थान पर कौन? इंग्लैंड। तीसरे स्थान पर कनाडा, और चौथे स्थान पर हमारा महान भारत। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कितने पदक जीते थे? तो आप लोगों को बता देना है 61 पदक। कितने? 61 पदक। फिर उसके बाद 61 पदक में कौन कितने कितने? 22 ठो गोल्ड जीता था, और 16 सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल 23 ठो। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 61 हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। भारत का स्थान कौन सा था? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, चौथा स्थान था भारत का। कौन सा? चौथा स्थान। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये देखिए 22 कैसे लिखा जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 22, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। एक एक्स का मतलब होता है 10, 2 एक्स का मतलब 2, 20 हो गया, और एक इस आई का मतलब 1, और इस आई का मतलब 2, तो कितने हो गए? 22 हो गया। तो ये इसका आधिकारिक रूप, मतलब रूप तौर से जाना जाता है। फिर उसके बाद है देखिए, अब ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल का थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए। 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों को क्या नाम जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम, यानी ब्रिटिश साम्राज्य खेल। फिर उसके बाद 1954 से 1966 तक राष्ट्रमंडल खेलों के नाम खेलों का नाम क्या हुआ था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। क्या हो गया था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। फिर 1970 से लेकर 74 तक क्या हुआ था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। फिर उसके बाद 1978 से इसका नाम बस केवल कॉमनवेल्थ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कॉमनवेल्थ कर दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? आप लोगों को गर्व होना चाहिए, किसने जीता था? मीराबाई चानू ने, मणिपुर के हैं मीराबाई चानू ने। फिर उसका 2022 का 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला पदक, गोल्ड मेडल नहीं, पहला पदक देखिए किसने जीता था? संकेत महादेव सरगर ने। किसने? संकेत महादेव सरगर ने। और पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने। और 2022 के खेलों में अंतिम स्वर्ण पदक, यानी लास्ट भी गोल्ड मेडल आया था, और उसे किसे जीता था? अचंत शरद कमल ने। किसे? अचंत शरद कमल ने। ये देखिए मीराबाई चानू है, वेट लिफ्टिंग करती है, 49 केजी भार वर्ग में उन्होंने जीता था। और देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन सी? अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह। मात्र जिस समय इन्होंने कॉमनवेल्थ में एंट्री लिया था, उन समय इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। और हमारे यहाँ 14 वर्ष के बच्चे तो क्या ही करते हैं, मतलब हमारे यहाँ की बच्ची है, लेकिन जो हम यही है देखिए, यही अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी है, और ये इनका यही है, 14 साल की ये थी अनाहत सिंह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ये क्वेश्चन अभी हम आपको बता दिया था, किसने जीता था? संकेत महादेव सरगर ने। किसने? संकेत महादेव सरगर ने। ये यार बहुत परेशान कर रहा है हमको। ये देखिए संकेत महादेव सरगर ने किस स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं? भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने कौन सिल्वर मेडल जीता था? पहला मेडल कौन सा भारत था भारत के लिए? यही है देखिए, ये लड़का संकेत महादेव सरगर, हिंदुस्तान का दमदार आगाज। वाह भाई वाह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा 2022 सॉरी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? अचंत शरद कमल ने। शायद 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, 4 पदक जीते थे, जिनमें हाँ 3 गोल्ड मेडल और 1 स्वर्ण पदक। देखिए ये एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 4 पदक जीते कॉमनवेल्थ में, जिसमें 3 स्वर्ण, यानी 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। फिर उसके बाद है यही देखिए अचंत शरद कमल है, इनको ध्यान से देख लीजिए, इस चेहरे को भुलाइएगा नहीं। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक, मतलब भारत का कोई खिलाड़ी इससे पहले कांस्य पदक नहीं जीता था? कौन है भाई? इनका नाम भी याद रखिएगा, तेजस्विन शंकर, तमिलनाडु के भाई तेजस्विन शंकर। आप लोग भूल जाए, लेकिन मैं इनमें से किसी खिलाड़ी को नहीं भूलूंगा।
और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो कितने देशों ने भाग लिया था? 72 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 72 देशों ने भाग लिया था। और इसका देखिए आयोजन कब से कब हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब से कब? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। इसमें भारत की ओर से 200 खिलाड़ी भाग लिया था। इसमें 107 पुरुष और 106 महिलाएं थी। कॉमनवेल्थ 2022 में वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 केजी में पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई? उन्होंने रजत पदक जीता, लेकिन भारतीय रिकॉर्ड है, भारत में ऐसा भी इतने किलो भार वर्ग में कोई नहीं जीता था। लवप्रीत सिंह कांस्य पदक, ओह सॉरी कांस्य पदक इन्होंने जीता था। हमने सिल्वर मेडल बोल दिया, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355 163 ये आपको कोई नहीं इतना नहीं पूछेगा, नेशनल रिकॉर्ड यही वाला है। 192 में पूछ सकता है भी, 163 से प्लस 192 किलोग्राम का वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, और इन्होंने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। यही है लवप्रीत सिंह भाई, 109 किलो इनका वजन है, के शरीर का वजन। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीतने वाली अचंता सूली किस खेल से किससे मतलब है किससे सॉरी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अचंता सूली किस खेल से जुड़े हैं? तो आप लोगों को बता देना, भारोत्तोलन से। किससे जुड़े हैं? भारोत्तोलन से। 20 वर्षीय अचंता सूली भारत के 73 किलो वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। 313 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने ये कारनामा किया था। ये देखिए अचंता सूली ने कितने 313 किलो वजन उठाकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ये है अचंता सूली, 20 वर्षीय, मात्र 20 वर्ष के हम भी हैं भाई, हमारी उम्र के, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट है, क्योंकि ये एक स्पोर्टमैन है और मैं एक मामूली सा बुद्धू आदमी हूँ। और कॉमनवेल्थ है स्क्वैश, मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने स्क्वैश में भारत के लिए पहला एकल पदक जीता था? कौन है भाई? सौरव घोषाल साहब। कौन है? सौरव घोषाल। इन्होंने भारत के लिए स्क्वैश में पहला एकल पदक जीता था। देखिए भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने इस बार कॉमनवेल्थ पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सौरभ घोषाल एकल में कांस्य पदक अपने नाम किया था, और ये राष्ट्रमंडल खेल में स्क्वैश में एकल स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक है। ये भी एक रिकॉर्ड ही है। ये है स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल भाई। और कॉमनवेल्थ 2022 में लान बाल प्रतिस्पर्धा, मतलब लान बाल्स में भारतीय टीम में इतिहास रचने वाली महिला टीम बन गई है। और कौन सा पदक जीता था उन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था।